अभी आप सबकी हुटिंग और क्लैपिंग के बीच में उनको इनवाइट करेंगे, अपना जोश तो दिखाइए आप सब। यस, लाइक दिस। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हियर Dr. Shipra ma'am. Welcome ma'am. Yeah, but they're Thank you, thank you. लेना है मैं देख लई फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे, सारा जग जित लेना है मैं देख लई फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। सारा कुछ ही नहीं वीरे रब वल्लों सरना, बड़ा कुछ जिंदगी च आप पैना करना, झक्खड़ भी झुलने तूफान बड़े आने ने, हौसले नू पैना है पहाड़ जिड्डा करना। Thank you so much ma'am for inviting me. Thank you so much. जरा मैं व्यू अपनी स्क्रीन फुली स्क्रीन पे करती हूँ ताकि मैं नारी शक्ति को देख सकूं। वाओ, विद होली कलर्स नारी शक्ति। मंजू जैकर मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चीयर्स विद ऑल ऑफ यू बिकॉज एनर्जी के बिना कुछ नहीं है। एनर्जी खाली या भरा इट डजंट मैटर, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए हमेशा हमारे ग्लासेस भरे हुए रहते हैं, कुछ हमारे एनर्जी ड्रिंक से तो कुछ हमारी हवा से, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। मैम ने कितनी अच्छी बातें हमें बताई और रियली एक नारी को बिल्कुल यूं करके रख दिया। और अभी हम थोड़ी सी और बात नारी शक्ति पे करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं एक बहुत ही 2 मिनट्स में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर शिप्रा बाय प्रोफेशन मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और स्पेशली इनफर्टिलिटी पे ट्रीट करती हूँ और हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और मेरे इस प्लेटफॉर्म की जर्नी बहुत बड़ी नहीं है। मेरे इस प्लेटफॉर्म की जर्नी ऑलमोस्ट 1 year and 5 months की है, जिसमें से 5 months जो है वो मेरे वेलनेस कोच की जर्नी है, मेरी नहीं है। वो रोजाना मुझे कॉल करते थे कि उठिए उठिए उठिए, कम्युनिटी में आइए। और ड्यू टू वर्कलोड कभी कभी नाइट कॉल्स इतनी सारी हो जाती हैं कि 2-2, 3-3 बजे सोने को मिलता है। और इतने में तभी क्लिक होता था कि ओहो 5:30 बजे तो वेलनेस कोच ने फोन कर देना है। तो बस ठीक है, वो उठाते थे तो उठते थे और मैं बंद करके उसको कैमरा ऑफ करके सो जाती थी, क्योंकि 3 बजे मैं सोई हूँ तो 5:30 उठना इट्स नॉट रियलिस्टिक फॉर मी, है ना। लेकिन उसके बाद में मैंने मेरे वेलनेस कोच को सीरियसली लेना शुरू किया और मैंने कम्युनिटी में स्विच ऑन किया। और जैसे ही मैंने कम्युनिटी में स्विच ऑन किया तो मुझे लगा यही तो जिंदगी है। अब तक तो जो हम कर रहे थे वो सिर्फ जिंदगी काट रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जिंदगी यही है। एक जो यहाँ बैठा हुआ था कि बाय प्रोफेशन टाइम नहीं है, लेकिन अब जब 1 घंटा सुबह खुद के लिए निकालना शुरू किया तो इट्स रियली अमेजिंग, लाइफ इज गोइंग ऑन। और इनफैक्ट स्टार्टिंग मतलब पहले से क्या होता था कि जब पेशेंट्स मतलब सिर्फ खाना उसको हम कहते हैं, बेचारा वो तो अपनी तरफ से नहीं खा रहा होता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस एंड इरिटेटिंग हैबिट्स की वजह से हम लोग उन पे इरिटेट होते थे। बट आज चाहे कितना भी वर्क करा लो, कभी इरिटेबिलिटी नहीं आती। मैं चाहूंगी एक बार एक क्लैपिंग हम सब अपने वेलनेस कोच के लिए करें। हमारे सीनियर वेलनेस कोच पंकज शर्मा सर, मुकेश तिवारी सर, राज सर के लिए करें। और एक बिग हैंड वाली क्लैपिंग मेरे कोच रवि गुप्ता सर के लिए की जाए प्लीज, है ना, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं इस कम्युनिटी में नहीं होती। और इस टाइम एक गॉड का रोल है उनका मेरी जिंदगी में। 13 इयर्स से डायबिटिक, हाइपरटेंसिव एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट थी ड्यू टू माय प्रोफेशन, क्योंकि उसमें इतने सारे स्ट्रेसफुल वर्क्स होते हैं जिसकी वजह से ऑलमोस्ट डॉक्टर्स बीमारियों में घिरे बिना नहीं रह सकते। और कोई भी इंसान आज तक देखा है कि अपनी डिजीज स्माइली फेस से बता रहा हूं, बट अब इट कैन पॉसिबल ये बताना स्माइली फेस से। और मेरे
इस वेलनेस कोच, इस गुरु और इस जादूगर की वजह से जो मेरी मेडिसिन है वो बिल्कुल 1/4 रह गई है। और मेरे फिजिशियन का कहना है कि 4 to 5 months में आई विल स्पेंड माई मेडिसिन फ्री लाइफ एंड दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर मी। हालांकि हमारी न्यूट्रिशन, हमारी कम्युनिटी इस बात का कोई दावा नहीं करती है कि हमारी डिजीज ठीक होंगी, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि 90% डिजीज जो है वो ऑलवेज लाइफस्टाइल डिजीज है। और नेचुरली जो हमारा प्रोफेशन है इसमें तो लाइफस्टाइल होता ही नहीं है ना। एक कहते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज, बट हमारा तो लाइफस्टाइल ही नहीं होता, कोई सा भी स्टाइल नहीं होता। तो इस वजह से नेचुरली डिजीज में जाना बहुत इजी हो जाता है। और उसकी वजह से ऑफ कोर्स आई वाज ओवरवेट आफ्टर माय सी सेक्शन और बहुत सारी ये सब डिजीज। लेकिन अभी मैंने अपना ऑलमोस्ट 13.5 kg बैड फैट रिड्यूस किया है और अभी जो है मैं इसी फिटनेस की जर्नी में हूँ। विद इन 4 or 5 months आई विल बी ऑन माय आइडियल वेट एंड मेडिसिन फ्री लाइफ। और इसके अलावा दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आने से मेरे पेशेंट्स को भी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इनफर्टिलिटी पे वर्क करती हूँ, जिसके बेबी नहीं होता है वो उस पे वर्क करती हूँ। तो जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स की फर्टाइल रेट्स हैं वो ड्यू टू हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होने लगी हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है 60 to 70% जो इनफर्टिलिटी होती है वो अननोन इनफर्टिलिटी होती है, जिसमें पेशेंट्स के टेस्टिंग हार्मोनी सब नॉर्मल होते हैं, लेकिन अननोन इनफर्टिलिटी की वजह से वो कंसीविंग में नहीं जा पाती है, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती है। तो जब इस न्यूट्रिशन को मैंने उनके साथ एड ऑन किया तो उससे बहुत 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 शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम ये मानते हैं 25% इज कैन बी फर्टाइल, लेकिन आज बाय द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रिशन इतने शानदार रिजल्ट है कि इस साल के मेरे 27 पेशेंट्स जो कि इनफर्टिलिटी के स्टार्ट हुए थे उनमें से 20 पेशेंट कंसीव्ड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यूट्रिशन, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मुझे ये बहुत गुमान है कि मैं एक नारी हूँ और मेरी स्क्रीन पे जितनी इतनी स्मार्ट सी शानदार सी नारीज बैठी हैं, शिल्पा मेहता मैम बैठी हैं, रंजी मैम बैठी हैं, देन रजनी मैम बैठी हैं, पूनम मैम, अगेन वन पूनम, 2 मैम, उषा मैम, और नेचुरल सी अभी अभी हमें मनीषा मलिक मैम ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाइडेंस दिए। एंड वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज प्रगति मैम, है ना। ये भी तो हम सब लोग बहुत ही शानदार है और हमें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिना जिंदगी और परिवार दोनों ही चलना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम नहीं हो, यस यस मैम, कविता मैम भी बैठी है, ओके अगर हम नहीं हो तो सृष्टि नहीं बन सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करेंगे जब तक नारी नहीं होगी? सृष्टि की रचिता एक्चुअल में नारी है। अगर वो बेबी कंसीव नहीं करे और उसको जन्म नहीं दे तो कभी सृष्टि आगे बढ़ नहीं सकती है ना। ये पुरुष तो यूं ही गुमान किए रखते हैं अपने पे, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ ये पुरुष भी है। ये नहीं हो तो वैसे भी नारी का अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन पुरुषों से रिक्वेस्ट है मेरी कि नारी को अपर पार्ट देना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम बात करते हैं वुमेन्स डे पे, हेल्थ ऑफ वुमेन पे। एक्चुअल में वुमेन्स डे दोस्तों 8 मार्च 1911 से स्टार्ट हुआ सेलिब्रेट होना, है ना। और वुमेन्स डे का मतलब क्या था? सिर्फ यही नहीं कि नारी को बढ़ाना है, ऐसा नहीं था। वुमेन्स डे का मतलब था कि अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना और उसको बढ़ावा देना और वर्क को वर्थफुल करना, है ना। तो अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइजेशन कब मिलेगा? जब नेचुरली जेंडर इक्वलिटी होगी, और जब तक जेंडर इक्वलिटी नहीं होगी तो तब तक अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो सकती है। तो जो वुमेन्स डे का मकसद था शुरू से 1911 से, वो यही था। और उसके साथ साथ इक्वलिटी ऑफ जेंडर फॉर द सक्सेसफुल फ्यूचर,
है ना, in the world, not only in India, in fact in the world, because this theme started from the foreign, but आज हम इसको इंडिया में भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ वुमेन्स डे। और ऑफ कोर्स नारी के लिए तो हमेशा ही बोला गया है, रामा सर का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है ना। तो हम सब जो नारी है, हम सब जो नारी शक्ति हैं, हम सब में पद्मावती, इंदिरा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये सब बसती हैं, और हमें ये जो अपने राइट्स हैं उनको जरूर लेना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। ऑफ कोर्स सब लोग लिख रहे हैं सल्यूट टू द नारी, ऑफ कोर्स ये तो जरूरी है, सल्यूट होना चाहिए। वीना बेद मैम कह रही है यस। तो दोस्तों कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में, है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है ना ऐसा, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर मन स्वस्थ होगा तभी तन स्वस्थ होगा, और तन स्वस्थ होगा तभी फिटनेस की जर्नी होगी, क्योंकि फिटनेस की जर्नी इज नॉट ओनली फॉर द एक्सरसाइज, वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन, लेकिन हम वो उसको स्वस्थ रखेंगे कैसे, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो ही मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो ही आगे के वर्ष होंगे, है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरत होती है वो एक संपूर्ण आहार की, पोषक आहार की जरूरत होती है, जो कि न्यूट्रिशन प्लस फूड से कंप्लीट होता है, राइट। तो अगर हमें एक पोषक आहार मिल रहा है जो कि कंप्लीट, जिसमें न्यूट्रिशन है, मिनरल, विटामिन एंड ऑल थिंग्स है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग डिजीज से दूर होंगे, डॉक्टर से मोहब्बत नहीं करनी पड़ेगी, और हम लाइफ में बहुत ही स्पीडफुली वी कैन ग्रो अप, है ना। तो अब सबसे पहले जो ये कुपोषण का शिकार है, जब हमें प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो शरीर है वो कुपोषण का शिकार होगा, इजंट इट, होगा ना ऐसा। तो कुपोषण का शिकार ऑलवेज बच्चे और फीमेल होती हैं, लेकिन बच्चों का तो ऐसा है कि वी आर वेरी वेरी केयरिंग अबाउट आवर बेबीज, तो हम लोग बच्चों को तो संभाल लेते हैं, पेरेंट्स संभाल लेते हैं, लेकिन उस नारी का क्या, क्योंकि उसका तो काम ही सिर्फ पिसना है, शुरुआत ही पिसना है, क्योंकि नारी जो है वो कभी आज तक अपने पे ध्यान दी ही नहीं है। उसने तो सबसे पहले बच्चों का, बुजुर्गों का, फैमिली के अदर मेंबर्स का, देन हस्बैंड का, देन फ्रेंड सर्कल का, इन सब का करते करते ही वक्त उसका सारा चला जाता है, और खुद के लिए अगर उसको सोचना भी पड़े कि क्या खाना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, ये सब टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। और उससे फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपने लिए सोचना कम कर देते हैं, वैसे वैसे ही नेचुरल सी बात है, जो हमें एनर्जी चाहे मिले ना मिले, मतलब कि जब हमारे अंदर प्रॉपर फूड नहीं जा रहा है विद न्यूट्रिशन, तो हमें एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती है। एनर्जी मिले ना मिले, लेकिन रिकवरी तो होगी होगी और ग्रोथ तो होगी होगी, ये तो तय है। तो जब एनर्जी हमें कम मिलती है तो रिकवरी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि फेस पे झुर्रियां पड़ना, एक्टिवनेस कम होना, थकान होना, बॉडी एक स्टार्ट हो जाना, ये सब स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। लेकिन नारी तो बलिदान का रूप है ना, बट वो इसको बलिदान करती रहती है, और उसी तरीके से इसमें चलती रहती है। एंड ऑफ द टाइम जब बिल्कुल यूं वाटर चला जाता है, उसके बाद में हम डॉक्टर की सलाह लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं दोस्तों, वो उनसे जब मैं ये पूछती हूँ कोई भी प्रॉब्लम वो अपनी रखते हैं, तो कि मैम ये पेट दर्द कब से हो रहा है, ये 2-3 महीने तो हो गए, लेकिन अब अति हो गई थी तो हमने सोचा आपको आके दिखाई ले। तो यार 2-3 महीने पहले क्या कर रहे थे? तो मैंने ये पूछा कि मैम आप 2-3 मंथ्स पहले क्या कर रहे थे? तो मैम टाइम ही नहीं मिलता, आपको क्या पता, आपने तो इस कुर्सी पे आके बैठना होता है और काम करना होता है, हमें पता है घर पे कितने काम करने होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, तो हम कहाँ से दिखाने आ जाए। और कभी अगर हमारे पास टाइम है तो हमारे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। तो दिस इज द वे ऑफ सैक्रिफाइसिंग। इस सैक्रिफाइस से वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, इनफैक्ट वी आर लूजिंग द थिंग्स। सो हमें इस तरीके के सैक्रिफाइस एटलीस्ट नहीं करने चाहिए, है ना। और आज नारी बेशक
पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, लेकिन एक वक्त था जब उसका सारा टाइम, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चूल्हे चौके में जाता था। कि उसका स्टार्टअप हुआ डे का विद द हेल्प ऑफ टी एंड देन स्टार्ट इन द चूल्हा चौका।